हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास सेकंड सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 म्याऊ म्याऊ तथा साथ ही देखेंगे सभी क्वेश्चन एंड आंसर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। तो सबसे पहले इन काव्यांश का अर्थ देखते हैं। रात में सोते सोते अचानक एक छोटी लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलखना यानी जोर जोर से रोना, क्योंकि उसकी नाक की नोक पर किसी चुईया ने चूटी काट ली थी। चूटी का अर्थ चिकोटी। अब इससे आगे देखते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। लड़की कह रही है कि वह चुईया को देखकर बहुत ही डर गई। चुईया को सामने देखकर वह थर थर कांपने लगी। कांपने का अर्थ होता है थरथराना। तभी उसे चुईया को डराने की एक तरकीब सूझी। घड़ी घड़ी का अर्थ होता है एक एक क्षण। सूझने का अर्थ होता है ध्यान में आना। और जरा का अर्थ होता है थोड़ा या कम। आगे की कविता है। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं। तो चुईया को डराने के लिए वो लड़की म्याऊं म्याऊं कहने लगी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है सुहानी की बात। क्वेश्चन फर्स्ट है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो आंसर है सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। क्वेश्चन सेकंड है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। तो आंसर है इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है और कल्पना के अनुसार उसका नाम किशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो आंसर है यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चुईया को भगा देती। नेक्स्ट पार्ट है डरना मत, जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो तीनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तो आंसर है लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डर कर भाग गई होगी। क्वेश्चन सेकंड है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो आंसर है मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो आंसर है अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उससे कुत्ते की आवाज भौं भौं निकाल कर डराऊंगी। नेक्स्ट इस चैप्टर का पार्ट है बन गया वाक्य, जिसके तहत हमें नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करना है। शब्द है सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहला शब्द दे रखा है सूझा, जिससे वाक्य बनेगा माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। दूसरा शब्द दे रखा है धीरे से, जिससे वाक्य बनेगा श्याम धीरे से कमरे में आया। तीसरा शब्द दे रखा है सचमुच, जिससे वाक्य बनेगा मुझे सचमुच गाना नहीं आता। जो चौथा शब्द दे रखा है वह है बहाना, जिससे वाक्य बनेगा मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। नेक्स्ट है नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? तो उसे हमें लिखना है और उनका चित्र बनाना है। तो आंसर देखते हैं।
तो नोक वाली चीजें जैसे कि कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज, तीर इत्यादि जो चीजें हैं इनकी सबकी नोक होती है। इसके साथ ही इनके चित्र भी बनाने हैं जो आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट पार्ट है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं वो हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से काम किए जाते हैं, जैसे कि चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना और कैरम बोर्ड खेलना। तो ये सभी काम किससे किए जाते हैं, अंगूठे और उंगलियों की मदद से। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है शब्दों का उलटफेर, जिसमें हमें शब्दों का उलटफेर करके दो तरीके से उनको लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को आमतौर की बातचीत में हम इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा, जिसे दो तरह से लिखा गया है। इसी तरह हमें नीचे लिखी गई बातों को दो तरीके से लिखना है। तो पहली बात है, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो दो तरीके से लिखना है इसको, जैसे कि गाय खड़ी थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। और दूसरी बात लिखी हुई है, घुस गया शेर जंगल में। तो दो तरीके से लिखेंगे इसे भी, जंगल में शेर घुस गया जंगल में। तो ये थे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर में एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।